तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग्स वगैरह कैसे करते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए है, सभी बिगनर्स के लिए बेसिकली, जिनको इस बात को समझने में तकलीफ़ होती है या फिर समस्या आती है शुरुआती दिनों में, जब वो फ्लिपकार्ट वगैरह पे अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करने का शुरुआत करते हैं कि वो लिस्टिंग किस तरह से करें या फिर क्या स्टेप्स रहते हैं, क्योंकि पैनल काफ़ी मतलब बहुत सारी डिटेल्स है, मेन्यू है इसमें, तो लोग समझ नहीं पाते इसमें एक सारी चीज़ें कहाँ पे होंगी। तो आज हम बात करेंगे सिंगल लिस्टिंग के बारे में, एक एक करके मैं बताता हूँ कि लिस्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें, आप देख सकते हैं ये हमारा होम पेज है। होम पेज के आगे हम यहाँ जाते हैं लिस्टिंग एंड न्यू लिस्टिंग। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट खुल गया। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि आप लिस्टिंग किस में करना चाह रहे हैं। आप लिस्टिंग फ्लिपकार्ट में करना चाह रहे हैं या शॉप्सी में करना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों काम यहीं से होता है। तो हम फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं सिंगल लिस्टिंग से। तो आप देख सकते हैं हमने सिंगल लिस्टिंग सेलेक्ट कर रखा है फ्लिपकार्ट में। यहाँ से आपको क्लिक करना है सिंगल लिस्टिंग पे। ये आपकी कैटेगरीज खुल जाएगी। सपोज आपका कोई प्रोडक्ट हो, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सॉक्स करता हूँ तो देखिए सॉक्स आ गया। ठीक है, आप अपने कंफर्टेबल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये सिलेक्ट करना है, यहाँ आपको आपका ब्रांड नेम डालना है, जो भी आपका ब्रांड नेम हो। ठीक है, जैसे मेरा एलिस है तो मैं एलिस डाल देता हूँ। यहाँ से चेक ब्रांड, ये आपका जब ही आएगा अगर आप न्यू सेलर हो, अगर आपने इसका अप्रूवल ले रखा है इस नाम से, तो आपको ये आएगा क्रिएट न्यू लिस्टिंग का। अदरवाइज अगर आपने अप्रूवल नहीं ले रखा है तो पहले आप अप्रूवल लीजिए, देन उसके बाद आप लिस्टिंग स्टार्ट कीजिए। तो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना है क्रिएट न्यू लिस्टिंग। ठीक, तो क्रिएट न्यू लिस्टिंग करेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा आपके लिए। सबसे पहले मैं यहाँ ध्यान देना कि ये क्या पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है हमसे सबसे पहले फ़ोटोज़। सपोज मुझे अगर ये लिस्ट करना है तो मैं इसको लिस्ट कर देता हूँ। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इमेज अपलोड हो गई है। इसी प्रकार से सारी इमेजेस को हम अपलोड कर लेंगे एक एक करके। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना कर सकते हैं। मतलब यहाँ क्लिक करना है आपको, यहाँ क्लिक करना है, देन प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने हो गया है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सेव कर देना है इसको। सेव करने के बाद ये क्या फिक्स हो जाएंगे। ठीक, अब ये इमेजेस का काम हमने अपलोड कर लिया है। तो अब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करें एडिट में, तो यहाँ क्या बोल रहा है, क्रिएट SKU ID। तो आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एक SKU ID जनरेट करनी है। ठीक है, जो कि यूनिक ID रहती है सेलर्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो। अगर सपोज आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो उसमें आपका प्रोडक्ट का SKU ID ही रहता है, जिससे आप पहचान सकते हो कि हाँ मुझे किस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है और इसमें कितनी ऑर्डर को पैक करना है मुझे। तो अपने ऑर्डर को समझने के लिए अब अच्छा सा SKU बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरा ब्रांड नेम है एलिस, एलिस एंकल सॉक्स पैक ऑफ 5 मल्टी। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक SKU ID जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट स्टेप है आपको लिस्टिंग का स्टेटस रखना है, एक्टिव रखना है, इनएक्टिव रखना है। आप चेक कर लीजिएगा इस अकॉर्डिंग। MRP सपोज मैंने 199 रख दिया। SP सेलिंग प्राइस, मतलब ये कहाँ रिफ्लेक्ट होगा एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, अदरवाइज आपको फिर कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, जैसे कि कुछ भी ऑन कर सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे सपोज मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा इस तरीके से हो गया, ये कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो जो मेरा MRP है 599, वो अगर हम यहाँ लिखते हैं तो वो यहाँ शो होगा आपको, यहाँ पर। ठीक, और जो आपका सेलिंग प्राइस है, अगर आपने मान लीजिए 189 रख दिया, तो यहाँ शो होगा कि कस्टमर को कितने प्राइस में ये प्रोडक्ट खरीदना है।
ठीक। आप इसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप लगा सकते हो अगर आपको लगाना है तो, कि कस्टमर को आप एक ही देना चाह रहे हैं या कम से कम 2 देना चाह रहे हैं, कम से कम 3 देना चाह रहे हैं, अपना कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। ठीक। सेकंड ऑप्शन इसमें है फुलफिल बाय, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है सेलर, हम सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट टाइप, तो अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं है आपके पास तो इन स्टॉक कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट को जल्दी शिप कराना है और आपके स्टॉक भी काफ़ी है तो आप एक्सप्रेस में रख सकते हो। ठीक। SLA, आप कितने दिन में प्रोडक्ट शिप कर सकते हो, तो मैं 1 डे में कर सकता हूँ। स्टॉक एज योर रिक्वायरमेंट और एज यू हैव इन योर वेयर हाउस और वट एवर, ठीक, वो आप डाल सकते हैं। शिपिंग प्रोवाइड फ्लिपकार्ट। हैंडलिंग, लोकल हैंडलिंग फीस हम यहाँ पे 0 रख के चलेंगे। हम कस्टमर से कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे। अगर आपको कोई पैसा चार्ज करना है किसी भी, सपोज आपको नेशनल लेवल पे अगर शिपिंग करनी हो और आपको कोई पैसा चार्ज करना है उनसे 50, 60, 100 जिससे भी करना है आपको, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है पैकेजिंग डिटेल। पैकेजिंग डिटेल में लेंथ पूछ रहा है, तो मैं डाल देता हूँ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 0.05 ग्राम। ठीक। अब HSN कोड का क्या होता है, आपको आपके कैटेगरी और आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फ्लिपकार्ट ऑलरेडी रेकमेंड करता है। आप उसके अकॉर्डिंग देख के जो भी आपको HSN कंफर्टेबल हो, जिसमें भी अपने प्रोडक्ट को परचेज किया है, 5%, 10%, सॉरी 5%, 12%, 18%, उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सपोज मेरा प्रोडक्ट 5% में तो मैं ये कर लेता हूँ, और उसी का क्लोथिंग है तो अपैरल डाल देते हैं इसमें। ठीक। कंट्री ऑफ ओरिजिन और इससे बात है इंडिया आएगा। ठीक है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग मान लो सपोज चाइना में हो रहा है या USA में हो रहा है, कैलिफोर्निया हो रहा है, अगर किसी और कंट्री से आप डील कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप वहाँ का कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक। मैन्युफैक्चरिंग टाइप, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल, आपकी जो भी कंपनी हो आप उस अकॉर्डिंग डाल सकते हो कि भाई आपका A के एंटरप्राइजेज है, B के एंटरप्राइजेज, C के एंटरप्राइजेज या A के वेंचर, B के वेंचर, जो भी वट एवर आपकी कंपनी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डिटेल हमने पूरी भर ली है, तो हम यहाँ से कर देते हैं सेव करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारी ग्रीन टिक लग गया है। 20 में से 18 चीज़ें हम फिल कर दिया है। सेकंड ऑप्शन है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से तो कोई पूछ रहा है स्टाइल आईडी, तो स्टाइल आईडी आप कुछ बढ़ा सकते हैं। ठीक है। मेरा क्या है, स्टॉक्स, ठीक है, ठीक। साइज आप एज पर योर रिक्वायरमेंट आप डाल सकते हो, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज, XL, XXL। उम्र है, अगर कोई स्पेसिफिक उम्र के लिए आप लिस्टिंग करना चाह रहे हो तो वो आप कर सकते हो। और अगर कोई फिक्स नहीं है, बच्चे पहन सकते हैं। जैसे सपोज अगर आप 15 से लेके 20 साल, 30 साल, 40 साल के बच्चों के लिए या बड़ों के लिए जुराब बना रहे हो तो फ्री साइज में आता है मोस्टली, तो आप वो कर सकते हो। ठीक। यहाँ से अगर आपका जो सॉक्स है या कोई भी अदर प्रोडक्ट है, अगर वो बच्चों के लिए है तो उनका एज ज़रूर डालें आप, तो उससे आपका प्रोडक्ट और ज़्यादा निखर के आएगा। निखर के इन द सेंस कि कस्टमर को कंफर्टेबल फील होगा कि वो किस उम्र के बच्चों के लिए वो खरीद रहा है। अदरवाइज़ वो गलत साइज़ को खरीद लेगा, फिर आपको रिटर्न करेगा, फिर आपका रिटर्न रेट बढ़ेगा, उसके बाद का कोई सेंस नहीं है। तो आप जितनी अच्छी हो सके, जितनी स्पेसिफिक हो सके उतनी अच्छी और स्पेसिफिक डिटेल डालें, ताकि कस्टमर को इजी टू अंडरस्टैंड हो कि उसे क्या लेना है, किसके लिए लेना है। ठीक। अगला है टाइप तो आप बहुत सारे आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है। तो मेरा ये प्रोडक्ट है एंकल सॉक्स, मैं एंकल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आइडियल फॉर मैन, मेरा ये प्रोडक्ट मैन के लिए है। अगर आपका वुमेन का प्रोडक्ट है, वुमेन सॉक्स से वुमेन कर सकते हो, किड्स है किड्स कर सकते हो, दोनों के लिए दोनों कर सकते हो, वुमेन मैन दोनों, मतलब एज पर अकॉर्डिंग आप उसको डाल सकते हो। नेक्स्ट है पैक ऑफ, तो मेरा है पैक ऑफ 5 कलर। मेरा कलर अभी फ़िलहाल मल्टी कलर में बेच रहा हूँ, तो मैं मल्टी कलर डाला। अगर आपको स्पेसिफिक ब्लैक कलर, रेड कलर, ब्लू कलर का सॉक्स बेचना चाह रहे हो तो वो कर सकते हो, या फिर टी-शर्ट, शर्ट कुछ भी कर रहे हो तो एज़ पर योर प्रोडक्ट के कलर के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मल्टी कलर, ब्रांड कलर, फैब्रिक मेरा कॉटन रहेगा, सिलेक्ट। यहाँ से सेव करने के बाद आप देख सकते हो मेरे दोनों ऑप्शंस फिल हो चुके हैं। ठीक है। इसमें मैंने 10 में से 10 ये सिलेक्ट कर लिया, 20 में से 18 मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, जो कि मेरे ग्रीन टिक है।
गाइस एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको ये ग्रीन टिक नहीं आ रहा है, रेड आ रहा है या कोई एरर नोटिफिकेशन शो हो रहा है, तो पहले आपको उसे ना रिजॉल्व करना होगा, अदरवाइज वो लिस्टिंग पास नहीं होगी या इवन सेव भी नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखना कि ग्रीन टिक आना मैंडेटरी है। ठीक, इमेज हो, कंटेंट हो, किसी भी तरीके से। इसी तरह से हमारा लास्ट ऑप्शन है एडिशनल डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट के कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन वगैरह को फिल करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले है पैटर्न। तो मेरा पैटर्न रहेगा सॉलिड। कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर उसमें नहीं है तो मैं एन कर देता हूँ। सेकेंडरी कलर भी मेरा मल्टी ही रहेगा। सपोज अगर मेरा कोई प्रोडक्ट 3 लेयर हो, 4 कलर की लेयर में, तो मैं उस अकॉर्डिंग डाल सकता हूँ। ठीक, और सीरीज मेरा इनका लेंथ क्या है। डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। ठीक है, मैंने अभी बनाया नहीं तो मैं अभी ये डाल देता हूँ। कीवर्ड, कीवर्ड का आप थोड़ा ध्यान रखना, जब भी आप कीवर्ड डालो ध्यान रखो इस बात का कि जो भी आपका प्रोडक्ट से रिलेटेबल वर्ड हो, सेंटेंस हो, वर्ड हो, स्पेसिफिक, वही डालो ताकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सर्च में आए। सपोज अगर मुझे मान लो, मुझे अगर पूमा का शू चाहिए, ठीक, मुझे पूमा डालना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ शू डालूंगा तो मेरे को पूमा का शू नहीं आएगा, अदर ब्रांड्स का भी आएगा, पूमा का भी आएगा। बट मुझे भी स्पेसिफिकली अगर पूमा ही चाहिए तो मैं पूमा डालूंगा, या फिर मुझे नाइकी चाहिए या एडिडास चाहिए तो वो होगा। तो आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपने ब्रांड को या अपने उस कैटेगरी के प्रोडक्ट को डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सर्च में जल्दी आएगा। ठीक है, और कम से कम आपको यहाँ पे ना 5 से 7 कीवर्ड को फिल करना है। कैसे फिल करना है, सपोज मैंने ये कर दिया, ठीक, फिर मैं इसे ऐड करूँगा, अदर डालूंगा, फिर ऐड करूँगा, फिर नेक्स्ट डाल दूंगा। ठीक है, सॉक्स डाल दिया या फिर कॉटन सॉक्स डाल दिया। ठीक है, इस तरह से आपको कम से कम 5 से 7 कीवर्ड डालने हैं। स्पेसिफिकेशन डाल सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या चीज़ आपके प्रोडक्ट की यूएसपी है, मेन हाईलाइट क्या है, कि वो लॉन्ग लास्टिंग है, कंफर्टेबल है, परफेक्ट फिट है, जो भी आपको लगे। और अगर मल्टीपल फीचर है आपके प्रोडक्ट के अंदर तो आप यहाँ से और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज वैरायटी ज़्यादा है, वैरायटी मीन्स एक ही सॉक्स है पर उसमें डिज़ाइन 3 है, या एक ही सॉक्स है उसमें 4 साइजेस है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, उस अकॉर्डिंग। ठीक, ट्रेंड अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये होगा, फैब्रिक मेरा कॉटन रहेगा, लेंथ मेरी 5 की रहेगी। और ये सर, ये चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखना। अदर डिटेल के अंदर आपको बेसिकली बुलेट पॉइंट जैसा कुछ डालना होता है। ठीक है, जिसके अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना कि उसमें कम से कम कुछ कीवर्ड ज़रूर हो, आपका ब्रांड नेम ज़रूर हो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा इनहेंस और सर्चेबल बनाती है, जल्दी जल्दी रैंक जनरेट करती है अगर ऑर्डर आते हैं तो इस बात का ध्यान रखना और इस अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इसको बनाना। आप एआई का भी सहारा ले सकते हैं अगर आप नहीं समझ पाए इस चीज़ों को, तो चैट जीपीटी वगैरह से भी डाल सकते हैं कि मुझे सॉक्स का बुलेट पॉइंट बना के दो। ठीक है, उस अकॉर्डिंग अपने नीड के अकॉर्डिंग आप उसमें चीज़ों को स्पेसिफाई कर सकते हो चैट जीपीटी में और उससे अकॉर्डिंग डाल सकते हो। ठीक, तो ये आप भर सकते हो, मैंने एक भर दिया आपको दिखाने के लिए। नेक्स्ट बॉक्स इंक्लूड्स, आप एक प्रोडक्ट के अंदर और भी कुछ देना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट के अलावा, ठीक है, तो वो आप यहाँ ऐड कर सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो। लास्ट है हमारा वारंटी। तो अगर आप वारंटी प्रोवाइड करें कस्टमर को तो आप लिख दो, सपोज अगर मैं 12 महीने की ज़रूरत तो मैं 12 महीने डाल देता हूँ। इंटरनेशनल वारंटी मेरे पास नहीं है तो मैं 0 कर देता हूँ। समरी में आप स्पेसिफिक डाल सकते हो कि अगर प्रोडक्ट फटा हो या कटा हो, ये यूज़ हो रखा हो तो रिटर्न नहीं होगा। तो उस तरह की चीज़ों के लिए आप एक छोटी समरी डाल सकते हो, कस्टमर को इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा कि वारंटी किन किन केसेस में अवेलेबल है और किन केसेस में अवेलेबल नहीं है। एक होता है ना कि किसी प्रोडक्ट का 6 महीने या 2-3 महीने बाद वो एक्सेप्ट नहीं करता, उस अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। ठीक है, कवर्ड बाय वारंटी ये सब सेम ही है, आप इसमें भी वही सेम चीज़ डाल सकते हो। ठीक, ये जब डाल दोगे आप तो आपको सेव करना है। सेव करते साथ ही आपके देखोगे सारी डिटेल आपकी फिल हो गई है। ठीक, फिल हो गई है मतलब आपकी फ़ोटो डन है, कंटेंट डन है, सेकंड कंटेंट डन है, थर्ड डन है। तो ये पूरी तरह से आपका प्रोडक्ट रेडी है लिस्टिंग करने के लिए। अभी लिस्टिंग हो गया, मैं यहाँ से सीधा क्यूसी कर दूंगा। ठीक है, मैं भी आपको दिखाने के लिए क्यूसी कर देता हूँ।
देखिए सक्सेसफुली सबमिट हो गया मेरा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरा प्रोडक्ट आ गया, SQ आ गया, उसका स्टेटस आया क्यूज इन प्रोग्रेस, क्रिएट टाइम आ गया। अगर ये पास होगा तो ये पास दिखाएगा, और अगर ये फेल होता है किसी कारणवश तो आपको फेल दिखाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा वहाँ पे, यहाँ पे फिक्स एरर पे जाके कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, इशू कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो उसको आप रीड आउट करके उसको करेक्ट करके वापस सेव करिएगा तो वो पास हो जाएगा। और अगर जैसे मैंने बताया, अगर आप उसी तरह से करते हैं तो 100% आपका किसी पास ही होगा। ठीक है, और अगर इसके अलावा अगर कोई आपको इशू आ रहा है तो आप दिए हुए डिटेल्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, मेल, व्हाट्सएप और लिंक्डइन वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया मेरी सिंगल लिस्टिंग की डिटेल्स। अगर आपको बल्क लिस्टिंग की भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट वगैरह कर देना, मैं आपको बल्क लिस्टिंग का ही बता दूंगा कि अगर वन टाइम अगर 100 लिस्टिंग, 500 लिस्टिंग, 50 लिस्टिंग, 10 लिस्टिंग एक साथ करनी हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर वगैरह रहेगा, तो वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।